हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। आप लोग काफ़ी परेशान हो रहे थे कि मैम क्लास कब से शुरू होंगी, कुछ अपडेट दीजिएगा। फोर्थ सेमेस्टर की ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, तो इसीलिए मैं आज आपकी एक वीडियो लेकर के आई हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ आपके फोर्थ सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट हैं, कौन से सब्जेक्ट आपके इंपॉर्टेंट हैं, क्लासेस कब से शुरू होने वाली हैं, किस तरीके से तैयारी करें जो इस बार सेमेस्टर में हमारी बैक ना लगे, साथ साथ हमें बुक्स लेनी पड़ेंगी या नहीं लेनी पड़ेंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। और अभी तक क्लास शुरू क्यों नहीं हुई थी, इसका रीज़न आप सभी जानते हैं कि क्या समस्या थी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट देख लेते हैं। आपके फोर्थ सेमेस्टर में टोटल 8 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। पहला है आपका आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन, लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास। 50 नंबर का सब्जेक्ट रहेगा। बहुत ही आसान टॉपिक है ये। आपका पूरा जो सब्जेक्ट है बहुत ही ईजी है। जितने भी टॉपिक दिए गए हैं बहुत ही ईजी टॉपिक दिए गए हैं इसमें। नेक्स्ट है आपका शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। ये भी 50 नंबर का ही पेपर होगा। इसके बाद विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, ये सारे आपके पिछले सेमेस्टर जैसे ही हैं। विज्ञान गणित आपके 25-25 के होंगे, सामाजिक अध्ययन 50 नंबर का। फिर आपका हिंदी और इंग्लिश है। यहाँ पर हिंदी 25 नंबर की है और इंग्लिश आपकी कितने नंबर की है? इंग्लिश भी 25 नंबर की है। जो आपका सब्जेक्ट जैसे संस्कृत है तो फर्स्ट और थर्ड में आपका संस्कृत चलता है, सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर में इंग्लिश आ जाती है। और आपका जो 8वां सब्जेक्ट है कंप्यूटर होती थी, वैसे यहाँ पर इस सेमेस्टर में आपका रहेगा शांति शिक्षा, जो 25 नंबर की ही होती है। ठीक है, तो टोटल आपके 8 सब्जेक्ट ये रहेंगे, इनको देख लीजिएगा। साथ साथ यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आपको बुक लेनी पड़ेगी या नहीं लेनी पड़ेगी। तो देखिए, बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपको नोट्स बनवाए जाते हैं उन नोट्स से ही आपके क्वेश्चंस मिल जाते हैं। साथ साथ आप लोग जो मॉडल पेपर खरीदते हैं वहीं से आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाते हैं। तो आपकी जो तैयारी रहती है नोट्स से और मॉडल पेपर से दोनों मिलाकर हो जाती है, इसलिए बुक की कोई ज़रूरत नहीं। फिर भी कोई लेना चाहता है तो ठाकुर पब्लिकेशन की आपकी बुक आती है, काफ़ी अच्छी बुक है। उससे क्या है, जैसे आपका एसएसटी हो गया, मैथ्स हो गया, ये चीज़ें क्या है, एसएसटी देखिए आपको और एग्जाम में भी आगे मिलेगी तो वहाँ पर आपकी एसएसटी साइंस ये काम आ जाती हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप बुक ले सकते हैं, और जो नहीं लेना चाहते हैं वो बुक ना लें। अगर आप जैसे हम नोट्स बनवाएंगे उनसे भी आपका काम हो जाएगा, तो बुक की वहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात करते हैं मैथ्स की। तो अगर आपको कहीं भी अलग से मैथ्स की बुक मिल रही है तो मैथ्स की बुक खरीद लीजिएगा, जिससे क्या है, जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी टॉपिक, आप उनके जो न्यूमेरिकल रहेंगे, क्वेश्चंस, एक्सरसाइज रहेगी, उसको आप साथ साथ करते हुए चलेंगे। या फिर आपको कोई दोस्त ले रहा है तो वहाँ से अपने फ्रेंड से भी उस बुक को लेके आप एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, साथ साथ जो मैथ्स की बुक है उसकी PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी टेलीग्राम पर, वहाँ से भी आप एक्सरसाइज लगा सकते हो। कि मैथ्स के साथ यही समस्या है, काफ़ी बच्चों की मैथ्स में बैक लगती है। तो प्रयास आपका ये रहे, जितना आप पढ़ रहे हैं मैथ्स में उसके बाद उसकी प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जो सीखा है वो सारा का सारा भूल जाएंगे। समझ में आ गई इतनी सी बात। अब क्लास कब से शुरू होंगी, तो देखिए क्लास जहाँ तक है वो या तो कल से शुरू हो जाएंगी आपकी, नहीं तो इस संडे से आपकी क्लास शुरू हो जाएंगी फोर्थ सेमेस्टर की। ठीक है, और बाकी का जो आपका रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिसमें बैक लगने की संभावना है। तो देखिए मैथ्स से सबसे पहला, क्योंकि मैथ्स में आपको पता ही है हर सेमेस्टर में कुछ ना बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने देखा होगा मैथ्स में फर्स्ट में भी बैक लगी थी, सेकेंड में भी, थर्ड में ना लगे। उम्मीद है कि थर्ड में बैक ना लगे आप लोगों की किसी की भी मैथ्स में, और फोर्थ में प्रयास करना है मैथ्स में बैक ना लगे। इसके बाद 2 सब्जेक्ट और हैं आपके, एक रहेगा इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश इस बार इस सेमेस्टर में है, और दूसरा आपका क्या है, साइंस। ठीक है, साइंस में तो खैर आप बच जाओगे, लेकिन मैथ्स और इंग्लिश बहुत से बच्चे क्या है, इन्हीं 2 में रह जाते हैं। तो प्रयास करना है कि इन तीनों पर फोकस करना। इसके बाद बाकी के जो सब्जेक्ट है इनको भी छोड़ना नहीं, क्योंकि मैंने एक आध बच्चे ऐसे देखे हैं जिनके 50 नंबर वाले पेपर में भी बैक लग जाती है, जबकि वो ऐसे पेपर है कि थ्योरी लिखनी है, अपनी भाषा में आप लिख सकते हो, लेकिन फिर भी वहाँ पर पता नहीं क्या होता है। तो एक चीज़ अपने माइंड में सेट करिएगा, जब भी पेपर आता है कभी भी कोई क्वेश्चन आपको छोड़ करके नहीं आना है, कुछ ना कुछ अपनी लैंग्वेज में लिख करके आइए। क्योंकि अगर आप लिख करके आएंगे ना तो एग्जामिनर आपको कुछ ना कुछ मार्क्स ज़रूर दे रहा है, इसीलिए कभी भी क्वेश्चन को खाली छोड़ करके मत आइएगा। ठीक है, चलिए, तो इतनी यही जानकारी थी। कल से आपकी या फिर संडे से क्लास शुरू हो जाएंगी, तो क्लास के लिए परेशान नहीं होना। जो नोट्स बनवाएंगी वहीं से आपको चीज़ें मिल जाएंगी, साथ साथ आपके मॉडल पेपर रहते हैं, तो कुल मिला के आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। फिर भी अगर आप लेना चाहते हैं तो मैथ्स की ले लीजिए, और कोई अगर लेना चाहता है सारी बुक्स तो आप वो भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इतना ही रखते हैं। मिलेंगे फिर आपके नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।